다들이 꼬리에 쳐줘서 तो आज जो हमारे निम सुबोधरे कोरियन बौद्ध अनुयायियों के लिए जो हमारा उपदेश है उसका तीसरा दिवस है। निम थांगोल के जुबोधरे निम निवल के तो जुबोधरे प्रथम और द्वितीय दिवस पर जो अवसर जो आपने जो प्रवचन प्राप्त किया है तो उसको आप चिंतन अगर करते हैं जो मैंने कहा है तो आप लोग आपस में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ कि नहीं, एक दूसरे से पूछा कि नहीं, या फिर आप लोगों ने आत्मसात किया कि नहीं। तो आपने गुरु के समक्ष या गुरु से तो अगर उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है या उपदेश प्राप्त होता है तो एक बार उसको सुन लें ऐसा नहीं है, बार बार उसका चिंतन करना चाहिए, हर दिन उसका अभ्यास करना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हर रोज़ उसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी श्रुतमय जो प्रज्ञा वो उत्पन्न होगी। फिर बार बार जब परीक्षण करोगे और ज़्यादा उसके बारे चिंतन करोगे तो वो आपके मन के बहुत ही नज़दीक हो जाएगा, एक प्रकार से आदत में आ जाएगा। और इससे जो आपके मन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। तो इसलिए जो भी आपने सुना है उसको बार बार चिंतन करना चाहिए और जो ग्रंथ है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो मैं जो कह रहा हूँ और ग्रंथ में जो दिया गया है तो ऐसा हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो स्पष्ट न हो, ग्रंथ में स्पष्ट हो, या फिर ग्रंथ में स्पष्ट न हो, मेरे द्वारा स्पष्ट हो। तो मैं तो अक्सर एक प्रकार से सार के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो आपने जो धर्म प्रवचन को प्राप्त कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपने कितनी बार प्राप्त किया है। मुख्य बात यह है कि आपके मन में अगर परिवर्तन आ रहा है, चित्त में अगर परिवर्तन आ रहा है तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बचपन से ही लमरीम और इनके ग्रंथों का उपदेश प्राप्त किया है। उनको तो उस समय जब सुनता था तो ज़्यादा मन में परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसके बारे में चिंतन करता गया, सोचते गए तो जब ये दूसरे जब आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो आपके मन में परिवर्तन आएगा। तो फिर जैसे ही जब मैं उठता था तो बोध चित्त और इसका अभ्यास करता था। तो जैसे कि जब तक आकाश स्थित है तब तक मैं भी रह कर के जो जीवधारी है उसका हित करूँगा। तो केवल इस जीवन में ही नहीं और आने वाले जीवन में भी मैं जो जीवधारी उनका हित करूँगा। तो प्रति समुत्पाद के अनुसार जो भी प्रति समुत्पन्न आश्रित हैं वो माध्यमिक दर्शन है। नागार्जुन ने भी कहा है इसके बारे में, आचार्य नागार्जुन ने कहा, और चंद्र कीर्ति के द्वारा जो व्याख्या की गई वो बहुत ही गंभीर है। तो जब जे रिम्पोचे इसके एक सार के रूप में कहते थे तो जो इनके चार जो चार प्रसंग, आर्य के समायत अवस्था, वस्तु विनाश के कारण बन जाने का प्रसंग हो जाना, व्यवहार सत्य युक्ति द्वारा परीक्षा करने का प्रसंग इत्यादि। तो मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ पहले परिक्रमा करता हूँ, परिक्रमा करने के दौरान इनके बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ। तो नागार्जुन ने भी कहा है कि जो हमारी आत्मा है वो किस प्रकार से है, कहाँ पर है। फिर उसको जो परीक्षण के 7 तरीके होते हैं उनके बारे में सोचता हूँ। तो
코 용되기도 와. तो अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आपके मन में भी थोड़ा सा परिवर्तन आएगा उसमें। और ये तभी संभव होगा जब आप बार बार इसके बारे में चिंतन करें, बार बार सोचें, बार बार अभ्यास करें। जैसा कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र में भी कहा जाता है, गते गते पार गते पार सम गते बोधि सोहा। तो आप एक निरंतर तरीके से अगर क्रम से अगर अभ्यास करेंगे तो संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके जो प्रयोग मार्ग से लेकर के अशिक्ष मार्ग तक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रंथ में कहा गया है ऐसी बात नहीं है, आप अपने अनुभव के अनुसार के अपने एक प्रकार से आदत में डाल करके तब ज़्यादा अच्छा होगा। तो मानता हूँ कि श्रद्धा भी ज़रूरी है, श्रद्धा करनी चाहिए, लेकिन मन में अगर परिवर्तन चाहते हैं, चित्त में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो प्रज्ञा और उपाय उन दोनों को साथ रख करके करना चाहिए। और वो तभी संभव होगा जब आप इसको आदत में डाल लें। बिना आदत में डाले संभव नहीं होगा। तो आज प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र के जो प्रवचन के रूप में देखा जाए तो अंतिम दिवस है। तो तो इसमें जो कि प्रज्ञा मंत्र है, महाविद्या मंत्र, अनुत्तर मंत्र, असंसम मंत्र, सर्व दुख प्रसन्न मंत्र, मिथ्या कार्य से सत्य जान लें। अतः तो जब इसके बारे में हम सोचते हैं, विचार करते हैं तो हमारे मन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन होता हुआ मालूम पड़ता है। और जब भी हम देखते हैं, किसी को जब भी मिलते हैं तो उस समय एक ग्राह्यता, जो एक प्रकार से लगाव का, एक प्रकार से अटैचमेंट का चित्त नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जो अमिथ्यात्व के कार्य से सत्य जान लेते, जो हमारी जो मिथ्या है, जो हम परीक्षण करते हैं, वैसा स्वभाव से सिद्ध नहीं है। और जो लेकिन फिर भी हमें जो लगते तो हैं कि सत्य हैं, लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती है। तो इसके बारे में विचार करें, परीक्षण करें। जब परीक्षण करेंगे तब जाकर के प्रत्यक्ष रूप से एक आपको अनुभव प्राप्त होगा। तत्व इसकी जो मंत्र है, प्रज्ञा पारमिता का मंत्र तद्यथा ओम गते गते पार गते पार संगते बोधि सोहा। कल इसके बारे में व्याख्या की थी। सारपुत्र बोध सत्वमा सत्वों द्वारा इस प्रकार गंभीर प्रज्ञा पर शिक्षण करें। उसके पश्चात भगवान बुद्ध समाज से उठकर बोधसत्व महासत्व आलोक सूत्र को साधु साथ दिया। साधु साध कुलपुत्र ऐसा ही है, ऐसा ही जैसे तुमने निर्दिष्ट किया है। उसी तरह तो गंभीर प्रज्ञा पारमिता चर्या का आचरण करें। तीनों कालों तथागत ने इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया तो आयुष्मान सारपुत्र बोधसत्व महासत्व। तो जब अभिसमय अलंकार को पढ़ते हैं तो समय जो तीन प्रकार के कहे जाते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से उपदेश दिए हों, दूसरे एक उनके आशीर्वचन के रूप में हैं, और एक तो एक प्रकार से जो एक आशीर्वाद के रूप में प्रदान कराना। तो तीन प्रकार से उनके वचनों को समझा जा सकता है। तो हम लोग इतिहास के तौर पर देखें तो मुख्य रूप से एक जो प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र है वो आशीर्वचन के रूप में माना जाता है, ऐसा मानना चाहिए। उनके शब्द हैं। तो भगवान बुद्ध ने साधु साधु ऐसा ही है कहा। जो जैसा तुमने निर्दिष्ट किया उसी तरह गंभीर प्रज्ञाचर्या का आचरण करें। इस प्रकार सभी तीनों तथागत ने इसका अनुमोदन किया। तो जब अवलोकितेश्वर
और सारपुत्र जब प्रश्न उत्तर कर रहे थे तो उस समय भगवान बुद्ध उनको देख कर के बड़े प्रसन्न हुए। सारपुत्र बोधसत्व आर्यवल्लभ पार्षद तथा देवता मनुष्य असुर एवं गंधर्व सहित संपूर्ण लोग ने अनुमोदन किया और भगवान बुद्ध के उपदेश का अभिनंदन किया। तो जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का यहाँ समापन 1 मिनट जो ग्रंथ है वो समाप्त होता है। तो 4 जो आर्य सत्य थे तो उनके अलग अलग कार्यों के हिसाब हेतु के अनुसार फल के अनुसार तो उसमें कहा जा गया कि दुख एक बार को जान लिए तो दोबारा जानने की आवश्यकता नहीं। एक बार जो उसके दुख को नष्ट कर दिया तो दोबारा से नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके ये अलग अलग 4 अंग होते हैं। तो जब भगवान बुद्ध दुख तो जब एक प्रकार से दुख को कह दिया फिर से बताने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर समझोगे तो अजीब सा लगेगा। तो उस समय विचार करना चाहिए कि जब द्वितीय धम्म चक्र उपदेश के समय भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए तो कहा कि जो भी धर्म हैं, जो जितने भी वस्तुएं हैं वो केवल नाम मात्र से आरोपित हैं, वो अर्थ के रूप में सिद्ध नहीं होती हैं, स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं। तो द्वितीय धम्म चक्र उपदेश में इसके बारे में व्याख्या की है। तो जब हम लोग जब सूत्रों में देखते हैं तो उसमें प्रज्ञा पारमिता के बारे में बहुत ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो हम लोग गीतों और नीठी तो जब उसको आराम से जब समय आपके पास हो तो उस समय पढ़ना चाहिए। और उस समय मुख्य रूप से कोशिश यही करना चाहिए कि जो सार है उस सार को समझें। तो इसके सार को आचार्य नागार्जुन ने व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन ने अपने 6 ग्रंथों में व्याख्या की और मूल रूप से जो मूल्य माध्यमिक है उसमें प्रमुख रूप से इसकी व्याख्या की गई है। और मूल माध्यमिक की जो एक प्रकार से जो टीका है उसको चंद्र कीर्ति इत्यादि ने टीका की है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी है। और जो प्रज्ञा पारमिता का अर्थ है और उसके बारे में कहा गया है कि कोई भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो जहाँ तक जो सूत्रों की बात करें तो महत्वपूर्ण है। उसको अगर आप उसको सर पे रखे रहें, पूजा पाठ करें और उस अर्थ को और उसके जो अर्थ को आचार्य नागार्जुन ने उसकी व्याख्या की है तो एक प्रकार से हमारी आंखें खोल दी हों, इस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं। तो जब इसके बारे में परीक्षण करते हैं तो आप देखें चंद्र कीर्ति, वसुबंधु, दिग्नाग इत्यादि ने बहुत ही कार्य किए हैं। और तो हमारे तिब्बत में भी आचार्य संत रक्षित जब 8वीं शताब्दी में तिब्बत आए थे तो उस समय और उन्होंने उस समय जो ग्रंथ थे उनको साथ साथ अध्ययन किया। तो आप हमारे जो कोरियन बौद्ध भाई बंधु हैं तो इसलिए आप लोग जो ग्रंथ हैं जो पूर्व के ग्रंथ हों उस समय उनको भी अच्छी तरह से आपको देखना चाहिए कि जो दिग्नाग हैं, चंद्र कीर्ति हैं, उन्होंने किस प्रकार से प्रमाण ग्रंथों की रचना की है। आप लोगों को भी उसका अध्ययन करना चाहिए। तो तब जाकर के प्रज्ञा पारमिता उसके अर्थ को समझ सकते हैं। और ये एक प्रज्ञा पक्ष है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने कहा है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कहा है। इस बात को न जान करके कि इसको आप अपनी बुद्धि के अनुसार देखना चाहिए। तो जब आप आजकल के समय में क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं
और उसके बहुत छोटे छोटे अणु और जो अणु परमाणु जब उनको और ज़्यादा आप अंतर करते जाओगे, विभेद करते जाओगे, तो वो उनका एक प्रकार से स्वतंत्र सत्ता कोई दुनिया से नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को अभी परीक्षण करना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो इसलिए जैसा वैज्ञानिक लोगों ने कहा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी साथ साथ आकर के एक दूसरे से मिल कर के उसका एक प्रकार से वार्ता करना चाहिए। तो मनोविज्ञान की बात जहाँ तक की जाए, तो वैज्ञानिक लोग इसको नहीं जानते, तो हम उन लोगों के लिए एक नई बात है। तो इसलिए जब हम लोग वैज्ञानिक लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी रुचि पैदा होती है। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो हम लोगों को वैज्ञानिकों से सीखना चाहिए और उसको अपने माध्यमिक दर्शन को आधार बनाकर उसके साथ साथ अगर रख कर के पढ़ते हैं, देखते हैं, तो बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो जहाँ तक आज हमारे जो कोरियन मित्र हैं, तो आप लोगों को भगवान बुद्ध के वचनों में के एकमात्र श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, उनको ठीक से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो अगर ऐसा करोगे तो गते गते पारगते पार समगते बोधि सोहा, जो हम प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से होगा, परिपूर्ण हो सकता है। और हमारे जो क्लेश हैं और राग द्वेष मोह, उससे हम व्रत हो सकते हैं, बच सकते हैं। और वो भी क्रम से जब आप अभ्यास करते जाओगे। और जैसा कि चतुशतक में भी इसके बारे में कहा जाता है, तो जैसे कि तो कहते हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर आप क्लेशों को नष्ट कर देंगे तो जितने भी हमारे जो अकुशल कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, अकुशल कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसमें जो प्रति समुत्पाद की भी व्याख्या की गई है, और प्रति समुत्पाद की जब व्याख्या करते हैं तो उस समय जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है ये कहा जाता है। और जब आप इनको अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि चाहे रूप गंध शब्द जो भी हैं वो अपने अर्थ के रूप में हैं, ऐसा आप मानते हैं। और जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो इनमें कमी आएगी। और जहाँ तक जो मैं है, आत्म है, वो केवल और केवल नाम मात्र से ऐसा विचार हमारे अंदर आ जाएगा। वो तभी संभव होगा जब इनको प्रति समुत्पाद और शून्यता को अच्छे से समझेंगे, और समझेंगे कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वैसी इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो अच्छा, जो अवलोकितेश्वर अक्सर यही कहते हैं कि आपको अच्छा चित्त बनाना चाहिए, अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। इसके साथ साथ अगर शून्यता के ज्ञान को अगर सीखते हैं, विचार करते हैं, तो आपको लाभ होगा। और इससे आप मार्ग और जो भूमि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कहा जाता, देवता, मनुष्य, असुर एवं गंधर्व से संपूर्ण लोक ने अनुमोदन किया और भगवान बुद्ध के उपदेश का अभिनंदन किया। तो यहाँ पर जो कि तो जहाँ तक जो कि प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र के सार के रूप में कहा जाता है, इस प्रकार से है। तो जो मेरे द्वारा लिखित एक जो अवलोकितेश्वर की
무규직도 एक गुरु योग है, तो उसके बारे में मुझसे लोगों ने कहा कि अवलोकितेश्वर गुरु योग उसके बारे में करें, तो मैं उसको यहाँ कहूँगा नमो लोकेश्वर जगन्नाथ को प्रणाम। जो लोग अपने शिक्षक को अविरल रूप से अवलोकित साथ एकजुट करते हुए लघु अभ्यास करना चाहते हैं, उनको पहले शरण लें तथा बुद्ध सत्व का वर्णन करना चाहिए। जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हो तब तक मैं बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। दान आदि के पुण्य से मैं समस्त प्राणियों का लाभ कर दूर करूँ। मेरे सिर के ऊपर चंद्र तथा कमल के आसन पर मेरे मूल गुरु बैठे हैं, जो कि परम आर्य अवलोकित लोकनाथ से अविभाज्य हैं। एक मुख तथा 4 भुजा युक्त, प्रथम 2 हाथ पूजा हेतु जुड़े हैं, अन्य 2 हाथों में क्रिस्टल की माल तथा सफ़ेद कमल पूर्णतः खिला है। उनके 2 पैर अपरतीय क्रॉस लेग पालथी की अवस्था में, उनका शरीर जैसे एक चांद स्पर्श पूर्ण निशान चिन्हों के साथ जैसे बुद्ध तथा रेशमी एवं कीमती आभूषण से लिपटा है। शरीर के 3 अंग 3 वज्र ओम आ हूँ से चिन्हित है। तो हृदय पर हूँ के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। सभी परम परतों क्षणों का आह्वान करता हूँ, समाहित हो जाता हूँ। वह सभी संयुक्त रूप से सड़क में विषय का मूर्त बन जाता हूँ। तो सप्तांग पूजाओं मैं ससम्मान अपने गुरु तथा देवताओं को प्रणाम करता हूँ, जो कि वेदाग पूरी तरह से सहज आध्यात्मिक पराक्रम का खजाना है। मैं आपके सभी उत्कृष्ट समन्वय प्रसाद के बादलों का एक सागर प्रदान करता हूँ। मैं अपने पापों का स्वीकार करता हूँ तथा स्वयं को इनसे विरत करता हूँ। मैं आपके 3 काय वाक चित्त के कार्यों से आनंदित होता हूँ। मैं आपके विनती करता हूँ कि शिक्षा की विशाल एवं गंभीर वर्षा होने दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतरता सैकड़ों कलमों के लिए स्थिर रहें। मैं अपने सभी पुण्यों का बुद्ध के लिए समर्पित करता हूँ। ह्री अक्षर तथा मंत्र के आपके हृदय के पास से प्रकाश होता आता शुद्ध संस्था शुद्ध करता है। इसके साथ जितना हो सके आप 6 अक्षर मंत्र ओम मानी पद्मों का जाप करें। मेरे गुरु नाथ अवलोकित मेरे आपके द्वारा कोई दूसरा शरण स्तर नहीं है। आज से जब तक मुझे प्राप्त नहीं हो जाती बोधि प्राप्त नहीं हो जाती है, कृपया अपने करुणा स्मृति मार्गदर्शन करें। सहृदय से की गई प्रार्थना से मेरे गुरु प्रकाश में परिवर्तन होकर मुझसे समाहित हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे तीनों द्वारा काय वाक चित्त को तीनों वज्र गुरु पवित्र काय वाक तथा चित्त से 100 गुणा आशीर्वाद मिला है। इस पुण्य की वजह से मैं शीघ्र सभी बलशाली अवलित से स्थापित कर सकूं तथा मैं सभी सत्यों का मार्गदर्शन सकूं, किसी को भी पीछे न छोड़ूं, सभी को अवलित समक्ष ला सकूं। विद्वत्व की भावना उदांत रत्न परम ज्ञान की है। ज्योत जहाँ भी फैली जहाँ नहीं है वहाँ हो, और जहाँ पैदा हो चुकी है कम ना हो, वहाँ गिरावट ना आए मगर हमेशा बढ़ते जाए। तो इसके लिए जो अवलोकितेश्वर का मंत्र है ओम मानी पैमे हो, उसका आप जाप कर सकें। तो जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे क्लेशों को नष्ट करने वाले प्रति जो शून्यता का दर्शन है, शून्यता का ज्ञान है, उसके द्वारा संभव हो सकता है। और अगर अच्छे तरह से शून्यता के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बोध चित्त का उत्पाद करना बहुत महत्वपूर्ण है। इनको साथ साथ रखना चाहिए, युग्म के रूप में रखने की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैं अपना उदाहरण दूं तो सुबह जैसे ही उठता हूं वैसे ही शून्यता और इनका अभ्यास करता हूं। और इसके अलावा तो रोज कुछ न कुछ प्रार्थनाएं तो करता ही हूँ। तो फिर भी जो जिसके जो अर्थ हैं उसको एक आत्मसात करता हूँ, और इससे जो एक प्रकार से मन में परिवर्तन आता है, और वो हमारे शून्यता के दर्शन की वजह से जो बोध चित्त की वजह से ही संभव हुआ है। तो यहाँ तक कि तंत्र के समय में अभ्यास जब करते हैं तो तब भी कहते हैं कि शून्यता के ज्ञान होने के साथ ही उसके आधार पर ही उनको एक शून्यता के रूप में परिवर्तन करना चाहिए। उसके अलावा जो गाय समाज या अमंतक इत्यादि को भी देखें तो वो भी जो उपदेश हैं वो एक प्रकार से, और उसमें भी एक विशेष और सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। गाय समाज में भी नागार्जुन ने जो के बारे में तो इससे जो गुरु योग हैं उनके बारे में रचना की है।
공랑기다 송샤버체 도스레 거기 콩좀버리도와 तो ये अगर इसके स्रोत के बारे में देखा जाए तो वो मिलते हैं। और जहाँ तक फिर चक्रों के बारे में दम जो आशीर्वादों के बारे में एक स्पष्ट रूप से मिलता है। 콜로데저 그게 냠는 체는 제외이나 अगर खोलो देशों की अगर अभ्यास करते हैं 제 컨트롤이 तो उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे खंडो इत्यादि होते हैं 믹스기 냐지 그게 질로 영야지를 और उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, हो जाते हैं। उनमें अलग अलग विधियाँ होती हैं। 아니 직진이베 शिवजी तो यमन तक को देखें तो यमन तक के विशेषता को देखा था तो उनके आप उनको चित्र को भी देखते होंगे। एक प्रकार से वो रौद्र रूप में होते हैं। तो जब भी आप यमन तक को जब देखते हैं तो उनके हाथों में भी देखें तो लोगों के हाथ से एक हथियार इत्यादि छूट जाएंगे ऐसा कहा जाता है। उनका ऐसा रूप है। तो मुख्य रूप से ये तो सांकेतिक हैं। तो मुख्य रूप से बोधचित्त और शून्यता का अभ्यास करना प्रमुख है। और इनको साथ साथ जी जो हमारे इष्ट योग है उसके आधार पर अगर करते संयुक्त रूप से करते तो लाभदायक होगा। तो इसके बाद जो बोधचित्त उत्पाद के जो संक्षेप में उसको मैं कहूँगा और हर रोज़ मैं बोधचित्त उत्पाद करता हूँ और रोज़ उसके संभर को ग्रहण करता हूँ। तो आज भी आप जो बोधचित्त के संभर हैं उसको आप प्राप्त करें। तो पहले आप ये सोचें कि हमारे समक्ष भगवान तथागत बुद्ध विराजमान हैं और इनके आसपास उनके शिष्य 8 अरहत मंजूश्री अवलोकितेश्वर मंजूश्री समंत्रभद्र मैत्रीनाथ इत्यादि जो प्रमुख 8 वो हैं और नागार्जुन इत्यादि भी यहाँ विराजमान हैं। और नालंदा के 17 विद्वान वो हमारे समक्ष प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है ऐसा माने। और इसके अलावा और इसके साथ साथ हम बोधचित्त का जो संवर है दीक्षा है उसको हम लोग ग्रहण करेंगे। तो इसके बारे में कल परसों इसके बारे में व्याख्या हो चुकी है कि जो अच्छे हृदय बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ही लाभ होता है। तो मुख्य रूप से इससे आपके मन में तसल्ली आती है। तो जब आप जान पहचान के लोगों से जब मिलते हैं तो फिर उनका भी मन एक प्रकार शांत होगा। तो उदाहरण के रूप में इस पृथ्वी पर देखें कि जो मनुष्य हैं उनको तो प्रमुख रूपता से रखते हुए जो हमारे अन्य जीव जंतु हैं जानवर हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए कि उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो उनको भी एक मित्रवत भावना रखनी चाहिए। अगर आप मित्रवत रखते हैं तो निश्चित रूप से इससे लाभ प्राप्त होते हैं, आपके नज़दीक आते हैं। तो आप माने कि भगवान बुद्ध उनके शिष्य हमारे सामने जो है विराजमान है। तो आज ये माने कि आज हमें जो मानव शरीर प्राप्त हुआ, बुद्ध के वचन सुनने को मिले, बुद्ध के काल में हम पैदा हुए। तो तथागत बुद्ध हम सभी के एक प्रकार से अनुसरण के पात्र हैं। हम सभी उनके अनुसरण में जाते हैं, चाहे नालंदा परंपरा हो चाहे संस्कृत परंपरा हो, ये हम सभी के लिए समान है, कॉमन है। और ये जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो बार बार हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो जब हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है तो उस समय जो तथागत के जो बुद्ध के सार है उसको मैं प्राप्त करूँगा। तो साथ साथ प्रधान चित्त को उत्पाद करेंगे।
다 제주스베 동발라야 기 तो सामान्य तौर पर 직접도 먹고 요 इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो मुख्य रूप से अभी जो हमारे सप्तांग पूजाएं हैं उनके पाठ करेंगे। 여기 되고 더 소소셔 저에게라 제랑 상제 상주 이기 송세 तो इसमें जो त्रिरत्नों 내신 के मैं शरण गमन जाऊंगा, 상제 지고 토벌 차 냠베 इस आधार पर ये जो प्रधान चित्त को मैं ग्रहण करूंगा और बौद्ध चित्त को उत्पन्न करने के बाद जितने भी जीवधारी हैं, जो भी प्राणी हैं, उनको मैं उनके अर्थ में लगाऊंगा और अपने और दूसरों के हित करने के लिए बौद्ध चित्त का उत्पाद करूंगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप अपना हित चाहते हैं तो बौद्ध चित्त से हटकर के कोई दूसरा अभ्यास नहीं है। अगर पापों को नष्ट करना चाहते हैं तभी बौद्ध चित्त से हटकर के दूसरा कोई अभ्यास नहीं है। तो इस जीवन से लेकर के जन्मों जन्मों तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। और परहित और स्वयं का हित जो भी करना चाहें तो बौद्ध चित्त से हट करके कोई दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए हमें बौद्ध चित्त का उत्पाद करना चाहिए। फिर उसके बाद बौद्ध चित्त को उत्पन्न करने के बाद केवल और केवल आप अच्छे व्यक्ति बने, सहृदय बनाते रहे, इतना नहीं है। क्या करना है कि दूसरे लोगों को, जो भी जीवधारी हैं, उनके अर्थ को मैं सिद्ध करूंगा, उनका हित करूंगा, ये विचार करना चाहिए। और जहाँ पर मनुष्य, प्रमुख रूप से मनुष्य, उसके अलावा जो आकाश के समान अनंत जीवधारी हैं, उनका मैं हित करूंगा, ये आपकी प्रेरणा होना चाहिए। तो चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, उसको मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लाभ दूंगा, ये मैं खुद करूंगा। और बौद्ध चित्त उत्पन्न होने के बाद इसका मैं, और पहले तो जितने भी जीवधारी हैं उनको मैं अपने समक्ष लेकर के उनके दुखों को नष्ट करूंगा। और ये अपने अभ्यास के माध्यम से, बिना अभ्यास के संभव नहीं होगा। वो भी जो जितने भी जीवधारी उनको अच्छी तरह से देखूंगा और अभी के लिए, अंत के लिए जो भी हित हैं उन सभी का मैं हित करूंगा। ऐसी जो प्रेरणा बनानी चाहिए। तो पूर्व में प्रणिधान चित्त के उत्पाद करने की आवश्यकता रहती है। फिर अंत में जो आप इसके जो मूल रूप से देखा जाए तो 18 प्रकार के हो जाते हैं। लेकिन सार के रूप में यही देखना चाहिए कि आपका उद्देश्य परहित के लिए होना चाहिए। और हालांकि कहीं न कहीं आपके स्वयं के हित के लिए भी विचार तो आता ही है, लेकिन फिर भी ये विचार रखें कि ये जो भावना है दूसरों के हित के लिए है, दूसरों के लिए मैं कर रहा हूँ। और वो आकाश के समान अनंत जीवधारियों के कल्याण मात्र के लिए मैं बौद्ध चित्त उत्पाद करूँगा। और इस प्रकार से आप सोच रखते हुए बौद्ध चित्त का उत्पाद करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके जो बौद्ध चित्त हैं वो आप हर दिन पूरे समय तक इसका पालन करें। और बार बार अगर आपके दूसरों के हित के लिए विचार हो रहता है तो मुख्य रूप से तो तथागत बुद्ध और उनके शिष्यों को एक प्रमाण मानते हुए बौद्ध चित्त का उत्पाद करूंगा। और बौद्ध चित्त के अलावा कोई दूसरी एक साधना नहीं है, अभ्यास नहीं है। और भगवान बुद्ध के अगर सेवा करना चाहते हैं, उनके शासन को रखना चाहते हैं तो उससे बढ़कर के कोई नहीं, ऐसा विचार होना चाहिए। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन जो निरंतर जो रह रहा है वो बौद्ध चित्त के अलावा दूसरी कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा रह सके।
मैं से के वंगन दाने तो पहले हमें जो प्रधान चित्त को उत्पाद करेंगे, जो मैंने कहा है उसी प्रकार से कहेंगे। इसकी व्याख्या कर दी गई है कि किस प्रकार से करना है, इसका अर्थ क्या है। तो मैं भी रोज़ इसके बारे में चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ। 하잖아. 아니. 다 전도 대체스김도 어디 상도 तो इसके बारे में आप विचार कर कुंचो समला दक्यब छेगे जो भी पढ़ने में उसका प्रहार करता हूँ और बुद्ध को संग को हृदय में रख करके बुद्ध की प्राप्ति तक मैं बुद्ध का अभ्यास करूँगा। और बोध चित्त उत्पन्न होने के बाद जो भी जीवधारी उनको अपने समक्ष रखूँगा और संपूर्ण रूप से बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद सारे के सारे जीवधारियों को लाभ हो, ऐसी आप प्रेरणा रखें। तो इस प्रकार से जो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है उसी प्रकार से आप विचार करें। त्रिरत्न की शरण जाता हूँ, सभी पापों को देशना करता हूँ, परिवर्तित करने के लिए बोध चित्त का उत्पाद करूँगा। बुद्ध धम्म और संघ की शरण जाता हूँ और पर और स्वयं के हित के लिए बोध चित्त का उत्पाद करता हूँ और बोध चित्त उत्पाद करने के बाद जीवधारियों का हित के लिए और जो भी जीवधारी उनके पुण्य में भागीदार बने। तो तीसरी बार भी इसी प्रकार से आपको मानना है। तो जैसे ही अंतिम जो शब्द जब समाप्त होगा वैसे ही आपने अपने हृदय में बोध चित्त का प्राप्त कर लिया है। तो मैं अभी आपको बोध चित्त जो देने वाला हूँ, तो मेरे अंदर जो बोध चित्त हैं तो उसको प्रधान के साथ रख कर के आपके भी चित्त में पैदा हो रहे हैं ऐसा आप माने। त्रिरत्न की शरण जाता हूँ, सारे पापों की देशना करता हूँ, दूसरों के हित करने के लिए बुद्ध धम्म और संघ को हृदय में रखूँगा। बुद्ध धम्म और संघ को जब तक बुद्धि की प्राप्ति है तब तक मैं शरण जाता हूँ और बुद्ध दूसरों के हित के लिए और जो भी जीवधारी हैं उनके हित के लिए प्राप्त कर रहा हूँ और सारे जीवधारियों को हित के लिए बोध चित्त उत्पन्न हो। तो जितने भी जीवधारी हैं उन सभी को मैं सुख प्रदान कराऊंगा। तो इसके अगर किसी के बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि जिसके अंदर बोध चित्त अगर रहता है उसे तो देवता लोग भी अनुशंसा करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो जो भी जीवधारी हैं चाहे कोई भी हो उन सब के लिए मैं हित करूंगा, उस सब के लिए बोध चित्त उत्पाद करूंगा। तो इससे हट कर के चाहे इष्ट देव हों चाहे कोई भी हो उन सभी के लिए बोध चित्त से बढ़कर के कोई भी दूसरा अभ्यास नहीं है। जैसा कि तंत्र के अभ्यास में हम लोग कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ जो एक प्रकार से बुराइयों को हटाते हैं ऐसे प्रार्थना करते हैं इनको। तो उसमें जो लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है उनके लिए लाभदायक हो सकता है। तो ये जो तंत्र है वो लोगों के आवश्यकता के अनुसार है, सामान्य रूप से तो उसका वो नहीं है। तो इसके लिए बारे में जब आप विचार करें तो जब तंत्र के बारे में लोग व्यक्ति विशेष के आधार पर यह अभ्यास है तो लोगों के अपने अपने मति है, अपने अपने के लिए हित हो सकते हैं। तो फिर भी प्रार्थना ही होनी चाहिए कि जो भी जीवधारी मैं उनका हित करूँगा, उनका हित के लिए मैं कोशिश करूँगा। तो इससे जो बोध चित्त का जो दीक्षा है वो परिपूर्ण होता है। तो मैं बोध चित्त का अभ्यास हर रोज करता हूँ और जब गुरु योग देवता योग की जब बात आती है उस समय भी बोध चित्त का मैं अभ्यास करता हूँ और इसको रोज एक महत्वपूर्ण मानता हूँ। तो अभी जो है बोध चित्त का जो संवर है दीक्षा वो समाप्त होते हैं। तो इसके बाद प्रश्नोत्तर होंगे। Your Holiness, thank you so much for sharing your तो wisdom. परम पावन जी आपने 3 दिनों तक आपने अपने ज्ञान को बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भी 5 क्वेश्चन हैं। तो आज जो प्रश्न दोचन हुआंग जो प्रतिनिधि
सुंगयन स्टील कंपनी के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। 존자님, तो इनका प्रश्न है, 목설하심에 수익 찬탄합니다. एक 만성하나 없어서 नव साधक मोबाइल इंटरनेट के द्वारा उत्पन्न होने वाली बाधाओं से कैसे दूर रह सकता है, ये इनका प्रश्न है। 벗어나는 법을 말씀해 주세요. 다 최년에 제가 내당 보라 라도 가봐는 기다되기 다 자저서지 벌써 지기에서 다데 좀 최사디 तो ये जो मोबाइल इत्यादि जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ये आपका प्रश्न है। तो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठ रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है। तो इसके अलावा आपको खाना खाना भी है, इत्यादि भी, ये भी तो आपको नुकसान देगा, तो और भी काम करने पड़ते हैं। तो मूल रूप से धर्म का अभ्यास करने का अर्थ है बोध चित्त का अभ्यास करें, शून्यता का अभ्यास करें। तो फ़ोन करना और इंटरनेट को देखना, तो इसके माध्यम से भी अगर आप दूसरों को एक हेतु के रूप में इसके द्वारा धर्म की बातें अगर करें, इंटरनेट के माध्यम से भी सीखें, तो ये धर्म से आपको लाभ होता है, ऐसी बात नहीं है कि आपको नुकसान है। तो तरीका आप किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, मुझे तो लगता है इससे कोई बाधा नहीं होती है। अगर आप मंत्रों जापों का जाप अगर कर रहे हैं उस समय फ़ोन इत्यादि आ जाए या बात करनी पड़े तो थोड़ा बाधाएं हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी एक प्रकार से ये बाधा ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ। तो मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर धर्म का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप जो बोध चित्त का अभ्यास है उसको अभ्यास करना चाहिए। तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के जो अभ्यास करने का अर्थ है वो अपने चित्त का शोधन करना है, दूसरों का हित करना। तो इसमें मैं नहीं मानता हूँ ये कोई बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो अगला प्रश्न। The next question is from Chongye Lee. तो अगला प्रश्न जोंगे ली, Practice Center in Korea. तो माया प्रैक्टिस सेंटर के मैनेजर हैं, उनकी तरफ से है। 부처님 안녕하세요. तो परम पावन जी नमस्कार। तो इनका प्रश्न है, धैर्य का अभ्यास कर पाना कठिन है, धैर्य को कैसे उत्पन्न करें? 수행해야 합니까? 감사합니다. 네. 서버거야. 네. 다 민마콤보다 지 세배 편윤의 공주님이 대대 사무실하게 तो धैर्य का हम अभ्यास ऐसे नहीं जान कर पाते हैं क्योंकि हम इसके लाभ क्या है इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। और अक्सर धैर्य इसलिए भी नहीं कर पाते हैं कि हमारे अंदर स्वार्थी जो चित्त है इसकी वजह से अगर किसी ने दूसरे ने हमारे प्रति अगर थोड़ी अपनी अलग तरीके से जो भावना पैदा की तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जो धैर्य है उसका अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। तो जो धैर्य का अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो अभ्यास किस पर करना चाहिए? जो आपको मुश्किल पहुंचाता है उस पर अभ्यास करना चाहिए। तो बोधचर्या अवतार में कहा जाता है कि जो हमारे शत्रु हैं वो एक प्रकार से मित्र के रूप में हैं। धैर्य का अभ्यास करने के लिए एक हमारे कल्याण मित्र के रूप में है, क्योंकि आप उसी पर अभ्यास कर सकते हैं। और आपको जो अच्छा करता हो, आपका लाभ पहुंचाता हो, आपके जो मित्र हों, घर के लोग हैं, तो उनके ऊपर आप क्या अभ्यास करोगे, उसके ऊपर धैर्य क्या करोगे? जो आपको मुश्किल पहुंचाता हो, दिक्कत देता हो, उस पर आप धैर्य करने की आवश्यकता है। तो जो भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है उस समय आप धैर्य करते हैं तो आपको यही मानना चाहिए कि मेरे लिए लाभदायक है। अगर आप अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत देगा ही देगा। कोई भी चीज़ हो वो आपके साधना पर, अभ्यास पर निर्भर करते हैं। तो आप जैसे किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो दशकों तक अध्ययन करने के बाद फिर आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है जब आप बचपन में अध्ययन करते हैं फिर बड़े हो जाते हैं तो उस समय उतनी दिक्कत नहीं देता है जितना आप छोटे होते हैं उस समय दिक्कत होती है। तो वो तभी संभव होगा जब आप अभ्यास करें। तो इसलिए आप जो क्रोध के हानि क्या हैं और धैर्य के लाभ क्या हैं इनको अगर आप जानोगे तभी जान सकते हो। तो इसके लिए जो आप बोधचर्या अवतार है वो अच्छा ग्रंथ है। 6वां और 8वां अध्ययन बार बार करते हो। 6वां और 8वें अध्याय का
आप अध्ययन बार बार करते हो तो निश्चित रूप से धैर्य का अभ्यास करने का जो तरीका है उसे सीख सकते हैं। और माध्यमिक अवतरण में भी जो तीसरा अध्याय है उसमें भी कहा जाता है, जिसमें भी आपको धैर्य कैसे करना चाहिए के बारे में बताया गया है। 공주이나 미두 수수지 उदाहरण के रूप में जब क्रोध उत्पन्न हो 남주 초시 가서 된다 세 아니 수구대 세ven 제신 겨우 담발로 아니 폰도 루미시고 캐버주 대고도니 설미지 되고 세번 유세네 어다 세베 편연다 제 공주 तो इसलिए जो आपके धैर्य हैं उसके क्या लाभ हैं और क्रोध उसके हानि क्या हैं, तो ये हमारे जो बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारों में मिल जाएगा, उसमें आपको अध्ययन करना चाहिए। 나간다 세베 편연다 공주 님이 इसलिए आपको अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर धैर्य पैदा हो तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी ये मुश्किल कार्य नहीं है। The third question तो will be तीसरा provided प्रश्न by Jiyoung जियोंग सुनीम Abora Bogangsang. जो बोगांसा टेम्पर के अबोट हैं, तो उनके द्वारा ये प्रश्न है। तो इनका प्रश्न है, कोरोना काल की वजह से लोगों के मन में दुख उत्पन्न हुआ है, इससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। 바이러스가 길어지고 있는 상황에서 육신의 병은 물론이거니와 내면의 병 또한 깊어지고 있는 상황입니다. 이러한 인내의 시간 속에서 어떠한 가르침에 의지해서 극복해 나아가야 하는지에 대해 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 야. 다디 안더 내염 디 मैनेजिदा अमेरिकन दा शिउश तो जो कोरोना की त्रासदी है, अमेरिका, जापान, भारत, इन कोरिया, चीन इत्यादि बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, लोग हताहत हुए हैं। तो इससे मन में दिक्कत तो आई है, दुखी हुए हैं लोग, हतोत्साहित हुए हैं। तो लेकिन फिर भी अगर हम लोग एक बृहद रूप से सोचते हैं, अगर सोचेंगे कि हमारे जो शरीर है, जो हमारा शरीर है एक प्रकार से दुखों का भंडार है, जो जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख, तो ये सारे के सारे शरीर पर आश्रित हैं, तो ये स्वाभाविक है, ये पैदा होते हैं। तो जो बीमारियों का जो दुख है, तो आज के समय में देखें तो आज एक जटिल, एक विशेष प्रकार की बीमारी से हम लोग गुजर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो इसके आधार पर हमारे जो तौर तरीके, व्यवहार, इसके साथ संबंध इसका है। और साक्या पे जो कि एक धार्मिक के अनुसार अगर कहा जाए, उसके धर्म के अनुसार से कहा जाए, तो बहुत लंबे समय तक जो अभी तक हम लोग जीते आए हैं वो बहुत सारे हेतुओं की वजह से हुआ है। और जो पूर्व में हमने जिन कर्मों को किया है उसके फलों को भोग रहे हैं, ऐसा भी मानते हैं। तो आखिर को किस प्रकार से हमें ये फल प्राप्त हुआ है, तो भगवान बुद्ध ने जो कि कर्म फल के सिद्धांत को जो बताया वो एक बहुत ज़्यादा ही गुहाय है, उसको प्रत्यक्ष रूप से समझ पाना संभव नहीं है, वो तथागत की बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। तो हम लोग तो कह पाना संभव है कि किस कर्म की वजह से संभव, ये तो भगवान बुद्धि कह सकते हैं कि हमारे किस कर्म की वजह से ये हुआ है। तो हम लोगों ने जो कुशल कर्म किए हैं उनके एक प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, दुखों की प्राप्ति होती है।
को रंगशिंगिदा तो जहाँ तक इस जो बीमारी की बात अगर करें तो एक तो तौर पर एक तरीका एक दूसरे तरीके से देखें तो हमारे बहुत जो पूर्व जन्मों जन्मों के जो कर्म रहे हैं उसका एक फल हो सकता है। जब आगे तो पढ़ने सोना शरीर क्यों मसां में बस फिर दूसरा जरा तीन जब तो तोते आयो और अगर कोई हेतु अगर हो जाए पैदा हो गया तो उसका फल तो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो फिर भी हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होकर के बैठने की आवश्यकता नहीं है, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग को कोशिश यही करना चाहिए कि आप थोड़ी सी ऐसे काल में थोड़े अच्छी तरह से सोचें। 지금 미국 지하로 삼동야로 너다 간다야 아니 로 무서워 맞지 और जो भी प्रयास हो सके उससे करना चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा हतोत्साहित न हों। तो बोधचर्या अवतार में भी कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ का समाधान कर सकते हैं तो आप परेशान नहीं होना चाहिए। और जिस चीज़ का समाधान ही नहीं है तो फिर आपको दुखी होने से भी क्या फ़ायदा। अगर किसी चीज़ का समाधान है तो आपको अच्छी तरह से कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो अपने जो दवाइयाँ इत्यादि को बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी मैं अनुमोदन करता हूँ, उनका मैं प्रशंसा करता हूँ। तो हालांकि ये बीमारी को नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई बीमारी को नष्ट नहीं किया जा सकता तो फिर कुछ कर नहीं सकते थे। तो भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के अनुसार हमारा जो जीवन है जन्मों जन्मों तक रहता है। केवल ये नहीं है कि ये केवल इसी समय के एक ही जीवन हो। तो जब भी कोई बाधा हो, तो जब कोई बाधा आए तो उस समय हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसी अवस्था में अपने जो अभ्यास हैं उनको करते रहें। इसके बाद अगला प्रश्न यांगोक फिनले लंदन से। The finance administrator of Canary Wharf Group in London. तो उनका प्रश्न है कि मैं बोधसत्व की वास्तविक अभ्यास को करना चाहता हूँ। भौतिकवाद को छोड़ पाना आसान नहीं है, मगर स्वयं तथा दूसरों के बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव रख पाना अत्यधिक कठिन है। सभी बच्चों के समान रूप से कैसे देखें और देख पाने में कैसे मैं सक्षम हो सकता हूँ, सभी को एक रूप से कैसे देख सकता हूँ। 어떻게 해야 내 자녀만 챙기지 않고 모든 아이들 동등하게 챙길 수가 있을까요? 다들 가다 이네 심지어 탐지해야지। तो सर्व सत्व की अगर हम बात करें, जैसे उदाहरण के रूप में जो ईश्वर को मानते हैं तो वो कहते हैं कि एक ईश्वर ने बनाया है, सबको एक ईश्वर ने बनाया हुआ है और ईश्वर एक पिता के समान है। तो जितने भी जीवधारी हैं वो एक माँ और पिता के बच्चे हैं, ऐसा लोग जो मानते हैं। 런이기 추구든 생기 추구토 땅용기 삼로 깨가wan 누구에서 다디 아도 호흡할 때 용말보다 तो ये जो अभ्यास है तो संभव नहीं होगा कि आप अचानक चाहें और संभव हो जाए सभी को एक रूपता से देखने लगे, तो वो संभव नहीं होगा। डॉलर senso나시 다 말아서 그 로타 아도부터 런실 한지가 तो अभी तक जो हमारा जो चित्त है वो क्लेशों के अधीन रहा है, स्वार्थी चित्त रहा है। तो जब जो स्वार्थी चित्त रहता है तो दूसरों में अंतर पैदा करना तो स्वाभाविक बात हो जाती है। तो आप चाहें कि आसानी से आ जाए तो संभव नहीं है। तो आप बोधचर्या अवतार में जैसा कहा गया है कि स्वार्थ चित्त की हानियाँ क्या हैं, परहित चित्त के लाभ क्या हैं, इनको बारे में अगर बार बार अगर सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो मन विचलित होता है वो ठीक हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसके बाद अगला प्रश्न, तो ये एमी बुद्धिस्ट टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ से ये प्रश्न है और ये आज का अंतिम प्रश्न हो। तो इनका प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लालच की वजह से कोविड-19 आया है। 스님,
His Holiness, and Happy New Year. भविष्य में भी इस तरह की महामारी आ सकती है, Pose the final question from अतः TN हमें from किस Korea. प्रकार से सोचा We रखने kind of चाहिए। already went over it, but we want to hear more, kind of like the entire humanity version. So I'm going to post the question in Korean. 인간의 탐욕이 코로나19를 불러왔다는 과학자들의 경고가 있었습니다. 앞으로 이러한 전염병의 창궐이나 인류가 겪어보지 못한 재앙을 바꾸기 위해서 모든 사람들이 어떤 자세로 살아가는 것이 바람직하다고 보십니까? Thank you. 어디 가서한테 저기 인터내셔널 헬스 디안데 주주디기 수구도가 딱 가다 내염디 तो जहाँ तक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी कहते हैं कि जो कोरोना है कि ये निश्चित रूप से लंबे समय तक रह सकता है, ऐसे भी उनकी एक भविष्यवाणी है। और वैज्ञानिक लोग भी जो कि स्वास्थ्य विभाग के में कार्य करने वाले वैज्ञानिक लोग हैं, तो वो भी कहते हैं कि ये जो कोरोना है वो निश्चित रूप से हो सकता है कि लंबे समय तक चल सकता है। तो मैं भी मानता हूँ कि शायद जो कह रहे हैं तो हो सकता है, तो क्योंकि ग्रंथों में जैसा हमारा कहा जाता है कि जब जीवन का अंत आता है एक प्रकार से, तो उसमें जो एक प्रकार से युग की बात आती है, भुखमरी या फिर जो जहाँ तक देखा जाए सूखा पड़ना इत्यादि, तो वो जो भविष्य जो विश्व है उसका भी एक दिन विनाश तो होगा ही होगा। ये स्वाभाविक बात है, कोई चीज़ पैदा हुई है वो नष्ट तो होगी ही। तो जब तक हम लोग जीवित हैं तब तक हम अपने प्रज्ञा का उपयोग करें। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जन्मों जन्मों तक जो लाभ देने वाला हमारे जो चित्त है उसको प्रशिक्षित ज़्यादा करना चाहिए। ये शरीर तो क्षणिक है, ये शरीर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता कुछ। तो जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा कि जब तक आकाश स्थित है तब तक मैं भी रह कर के उनके लाभ करूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा अगर मोटिवेशन अगर है तो फिर आप अभी के समय में जो बीमारियां आती हैं तो शायद उतना ज़्यादा आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये तो तुरंत का एक बीमारी है, एक प्रकार से समस्या है, शारीरिक दिक्कतें हैं। तो मुख्य रूप से आपकी सोच विचार पर निर्भर करता है। अगर आप केवल और केवल इस बीमारी के बारे में सोचते रहें, कोविड-19 के बारे में सोचते रहें, तो आप दुखी होंगे, आप और ज़्यादा परेशान होंगे। तो इससे अगर आप चिंतित रहेंगे तो आपके शरीर के जो भौतिक तत्व हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा। तो कोशिश यही करें कि आप अपने मन में शांति रखें, तसल्ली रखें। तो इसमें जो आप देखें कि वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग तो इस बीमारी की दवा की खोज में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर एक समय ऐसा आ जाए कि इसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब तो बात अलग है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, इससे निजात पाया जा सकता है। तो कहा जाता है कि भव होने के बाद उसका विनाश भी होता है। तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखें कि पैदा होने के दुख होता है, बीमारी का दुख होता है। तो जब बीमारी जब आती है और बीमारी से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। तो इसी प्रकार से देखना चाहिए। तो तिब्बती में कहा जाता है तो जब दुख होता है तो उस समय उसके एक लक्षण दिखाई देते हैं, उसके इम्प्रेशंस पता लगते हैं। तो इसलिए कोशिश यही होना चाहिए कि जितना हो सके आप शरीर के प्रति या फिर दवाई या उपचार को देखें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और जितना हो सके अपने आप को बचाव की कोशिश करना चाहिए। तो अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें और इटली इत्यादि में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो भारत में
भी बहुत ज़्यादा शुरुआत में बहुत ज़्यादा ये प्रभाव था, लेकिन आज देखिए वो उसमें कमी आ रही है, बीमारी कम हो रही है। तो जो वैज्ञानिक लोग इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। तो बहुत सारे अवतार में कहा जाता है कि जिस चीज़ का आप समाधान कर सकते हैं उसमें दुखी नहीं होना है। तो इसके साथ साथ आपको धन्यवाद। 전자님 말씀 너무나 तो आज तो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे सुनीम के द्वारा। 많은 위로를 받고 तो 감동스럽게 많은 분들이 तो परम पावन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, कोरिया के बुद्धिस्ट लोग हैं, वो आपके प्रवचन सुन करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और हम सभी लोग दिल से आपकी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने इस कोरोना काल में भी, मुश्किल समय में भी आपने हमें ऑनलाइन टीचिंग दी। और हम चाहते हैं कि आप हमेशा सुखी रहें और भविष्य में मिलने की भी उम्मीद करते हैं और आपसे पुनः पुनः सुनने की उम्मीद रखते हैं। और परम पावन जी, आपका जो जीवन है वो दीर्घायु को प्राप्त हो और 또 다음에 법문 요청드립니다. और आप हमारे साथ बने रहें, जिससे कि लोगों को सत्य मार्ग की प्राप्ति हो। और पुनः आपसे प्रवचन सुनने के हम आकांक्षी हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरियन जो हमारे मित्र हैं, उनके साथ हमारी मित्रता लंबे समय से है। और जो हमारे धर्म मित्र हैं, अच्छी तरह से धर्म भी सुनते हैं। तो कोरोना की वजह से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी अपने मन में मुख्य रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो परिवर्तन करने की जहाँ तक बात हो तो वो इंटरनेट के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। तो हम लोग निरंतर इस परंपरा को इंटरनेट के माध्यम से जारी रख सकते हैं। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से रहें। तो भविष्य में भी निश्चित रूप से इंटरनेट के माध्यम से पुनः प्रवचन दे सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। तो जो भी हमने पुण्य लाभ प्राप्त किया है वो सभी सत्यों के हित के लिए अर्पित करता हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद। यहाँ जो प्रवचन पूर्ण रूप से